नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन के बारे में। यूएई या दुबई एम्बेसी अटेस्टेशन के बारे में और मोफा अटेस्टेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, दुबई में हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है, अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, वहाँ पर काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ की, वहाँ पर जॉब करने के लिए? वहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट विदेश मंत्रालय दैट इज़ एमईए से अटेस्टेशन कराना होता है और उसके बाद में एमईए से यूएई एम्बेसी से अटेस्टेशन होगा। कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कराना होगा? हमें वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना होगा जिसके बेसिस पे हमें जॉब मिल रही है। सपोज ग्रेजुएशन है, कई बार 12th के बेसिस पर ही जॉब मिल जाती है। कुछ लोग सीए सर्टिफिकेट का कराते हैं, कुछ लोग एमकॉम का कराते हैं, कुछ लोग बीटेक का सर्टिफिकेट कराते हैं, कुछ डॉक्टर्स लोग हैं जो एमबीबीएस का सर्टिफिकेट कराते हैं, कुछ लोग अपना एमसीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कराते हैं जो डॉक्टर्स वहाँ पर अपॉइंट हो रहे हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स में। तो देयर डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी अटेस्टेड बाय एमईए एंड यूएई एम्बेसी। तो जब भी आपका अपॉइंटमेंट हो या आपके कोऑर्डिनेटर या आपके एम्प्लॉयर अगर आपको बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराइए, तो आप ये जान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट एमईए से और यूएई एम्बेसी दोनों से अटेस्ट होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैन है, आप ये पता करें कि आपकी यूनिवर्सिटी बैन तो नहीं है, तो एमईए से वो डॉक्यूमेंट रुक जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे डिटेल्स सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर लें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्यूमेंट एमईए से अटैच नहीं होते हैं। कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। आई विल गिव यू द डिटेल्स। तो जब भी आपको यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन या दुबई एम्बेसी अटेस्टेशन कराना है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपका पहले एमईए से अटैच होगा, फिर यूएई एम्बेसी से अटैच होगा जो कि दिल्ली में है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एचआरडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो स्टेट एचआरडी अटेस्टेशन होता है, जो स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री से कराना होता है, वो यूएई के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमें एचआरडी कराना है यूएई के लिए। परेशान ना हो, यूएई के लिए एचआरडी अटेस्टेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सिर्फ डायरेक्ट एमईए से टेस्ट होगा और यूएई एम्बेसी से टेस्ट होगा, जो ये काम 4 से 5 दिन में हो जाता है। अब मोफा क्या होता है? मोफा स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये दुबई का विदेश मंत्रालय है। एमईए अटेस्टेशन और यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट मोफा से अटेस्ट होगा। कुछ एम्प्लॉयर बोलते हैं कि मोफा हम करा देंगे, जब आप यूएई में आएंगे तो मोफा वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फॉर मोफा वी हैव टू सेंड द डॉक्यूमेंट फिजिकली टू दुबई। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने या आपके कोऑर्डिनेटर ने मोफा कराने के लिए नहीं बोला है, तब आप सिर्फ एमईए और यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन ही कराएं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप मोफा भी कराइए, देन देयर इज़ नो ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर द मोफा एज वेल। मोफा के लिए हम पहले एमईए से टेस्ट कराएंगे, फिर यूएई एम्बेसी से टेस्ट कराएंगे और उसके बाद में फिजिकली डीएचएल से आपका डॉक्यूमेंट दुबई जाएगा, वहाँ से मोफा का अटेस्टेशन होने के बाद में आएगा। मोफा के लिए एक अलग से पिंक कलर का स्टिकर लगता है, उस पर क्लियरली उसमें जो एम्बेसी फ़ी होती है, उसमें जो एक्चुअल फ़ी होती है वो एईडी में मेंशन होगी, जबकि जो एम्बेसी अटेस्टेशन होता है उसके लिए ग्रीन कलर का स्टिकर लगता है और उसमें जो एक्चुअल फ़ी होती है वो इंडियन आईएनआर में मेंशनड होती है। तो ये फ़र्क है दोनों में। मोफा आप तभी कराएं व्हेन दिस इज़ स्पेसिफिकली टोल्ड बाय यू बाय योर एम्प्लॉयर। अदरवाइज एमईए और यूएई एम्बेसी करा लें और मोफा वहाँ जाकर जब आप दुबई पहुँच जाएंगे वहाँ जाकर भी करा सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी कम पैसे में हो जाएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है इसके बारे में, कोई आपकी यूनिवर्सिटी बैन तो नहीं है, कैसे होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए, तो डिटेल सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे पिंग करें, आई विल इंस्टेंटली रिप्लाई, या हमारे ऐसे कोई भी रिप्लाई आपको कर देगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं? ज़्यादातर लोग इनिशियली डिग्री अटेस्टेशन कराते हैं या जो भी हो एजुकेशन का डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पर उनको जॉब मिल रही होती है। जब हम फैमिली लेकर जाते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट भी कराना होगा। तो ये बात की रिक्वायरमेंट है, जैसी भी ज़रूरत है आप करा सकते हैं। और जब भी आपको अटेस्टेशन कराना हो मुझे पिंग करें, आई विल असिस्ट यू फुली। थैंक यू।